So angiosperms, these are the flowering plants, right? In angiosperms के जब flowering plants के क्या special features हैं? These plants bear the flowers and fruits. ठीक है, फ्लावर्स भी होंगे, देन फ्लावर्स की ओवरी से फ्रूट डेवलप होंगे, एंड जो सीड्स होंगे, सीड्स आर एंक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट्स. ठीक है, सीड्स फ्रूट्स के अंदर होंगे, राइट? इन एंजियोस सीड्स आर एंक्लोज्ड बाय द फ्रूट्स. ठीक है, ये फ्रूट है, सपोज ये कोई भी फ्रूट है, अनार ले लो आप, सपोज है ना, तो उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं. एंड जो जिम्नोस थे, जिम्नोस में सीड क्या डायरेक्टली प्लांट के ऊपर ही प्रेजेंट थे. ठीक है, किसी फ्रूट वॉल के अंदर नहीं थे, किसी फ्रूट के अंदर नहीं थे. जिम्नोस में फ्रूट बनता ही नहीं था, एंजियोस में फ्लावर्स भी बन रहे हैं, फ्रूट्स भी बन रहे हैं, राइट? सो जिम्नो एंड एंजियो दोनों क्या है, सीड बियरिंग प्लांट्स हैं. और उससे पहले जो हमने किए टेरिडो, ब्रायोस एंड एल्गी, उनके सीड्स प्रेजेंट ही नहीं होते. ओके, द एंजियोस्पर्म्स आर an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. ठीक है, so इनका जो habitat होता है, wide range of habitat is there, right? They range in size from tiny, almost microscopic, for example Wolffia. So Wolffia क्या है, microscopic angiosperms है. सो एंजियोस्पर्म्स बहुत टाइनी भी हो सकते हैं, वेरी स्मॉल भी हो सकते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, लाइक द वॉल्फियर. बहुत टॉल ट्रीज भी हो सकते हैं, लाइक द यूकैलिप्टस. यूकैलिप्टस क्या है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है. ओवर 100 मीटर्स इसकी हाइट चली जाती है. यूकैलिप्टस क्या होता है, जिसे बोलते हैं सफेदा. सफेदा प्लांट होता है ना, सभी ने सुना होगा सफेदा. Yes, ma'am. हाँ, सफेदा, that is the eucalyptus. Okay, that is the eucalyptus सफेदा. ठीक है, सो ये टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है. उधर हमने टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म किया था, सेक्वाया. ठीक है, सेक्वाया क्या था, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म था. ये टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, वॉल्फिया. ओके, देन दे प्रोवाइड अस विद द, जो बचपन से ही करते आ रहे हो कि पेड़ों के क्या यूजेस होते हैं, है ना, प्लांट्स के क्या यूजेस होते हैं, वही. तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं ये एंजियोस्पर्म्स, फोडर फूड फोडर, फ्यूल, मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. फूड प्रोवाइड करते हैं, इससे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, है ना. फोडर, फोडर क्या होता है, जो एनिमल्स का चारा होता है, एनिमल्स का फूड होता है, दैट फोडर. देन फ्यूल, लकड़ी मिलती है, मेडिसिन मिलती है ना, बहुत सारे प्लांट से. एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, राइट, रेजिन्स, गम्स एटसेट्रा, है ना, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी हमें इन्हीं से मिलेंगे. एंड जो प्लांट्स होते हैं ना, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, इन्हें आगे टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टू क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है. वन आर द डाइकोटिलेडन्स एंड अनदर आर द मोनोकोटिलेडन्स. डाइकोटिलेडन्स क्या होता है, वो प्लांट्स जिनके सीड्स में टू कोटिलेडन्स होंगे. Dicotyledons are characterized by having two cotyledons in their seeds. ठीक है, डाइकोटिलेडन्स के सीड्स में दो कोटिलेडन्स होंगे. एंड मोनोकोटिलेडन प्लांट्स हैं, उनके सीड्स में वन कोटिलेडन होगी. मोनोकोटिलेडन प्लांट, सपोज आप ले लो, व्हीट इज द मोनोकोटिलेडन. ठीक है, देन मेज, जो मकई है, दैट इज द मोनोकोटिलेडन प्लांट. डाइकोटिलेडन तो बहुत सारे हैं, आप एग्जांपल ले लो, ग्राम ले लो, ठीक है, पी ले लो. ठीक है, ये क्या है, डाइकोटिलेडन है. जो ग्राम्स होते हैं, चने होते हैं, सपोज आप व्हाइट या ब्लैक चना ले लो, है ना, उसके ऐसे दो पार्ट्स में वो स्प्लिट हो जाते हैं ना, दाल बन जाती है, हम कहते हैं, तो वो उसकी कोटिलेडन्स है. ठीक है, वो उसकी कोटिलेडन्स है. ठीक. सो मेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर इज द स्टेमन, राइट. और फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको पता है क्या है, फ्लावर की स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे. अभी जो 12th का सेकेंड चैप्टर है ना, अभी फर्स्ट हो गया है, राइट. एनसीईआरटी में जो सेकेंड चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें ये सारा कुछ डिटेल में है, बट यहाँ पे जितना है वो हम कर लेते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर.
मॉर्फोलॉजी में भी काम आएगा ये आपके, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, सो ये पार्ट्स हैं। अभी क्या है, दिस इज द स्टॉक, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, जो इसकी डंडी है, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक। ठीक है, दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, राइट। जो ये ग्रीन पत्तियां हैं, दीज आर कॉल्ड द सेपल्स, colored ones are called petals, petals, right। ये है इसके स्टेमन्स, मेल पार्ट्स, स्टेमन्स। जो स्टेमन है ना, इसका जो ये वाला पार्ट होता है, elongated thread like slender structure, that is called the filament, this is the filament, and upper portion is called the anther, upper portion is called the anther। so ये complete structure क्या है, स्टेमन, ठीक है, स्टेमन। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। फिर है फीमेल सेक्स ऑर्गन, दिस वन कार्पल और पिस्टिल बोल देते हैं इसे। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड द स्टिग्मा, फिर है स्टाइल, फिर है ओवरी, ठीक है, ओवरी। ये कंप्लीट पोर्शन फीमेल पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द पिस्टिल और कार्पल, पिस्टिल और कार्पल, ठीक है, राइट। ओवरी में क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, टिश्यू होता है प्लेसेंटा, एंड उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमीटोफाइट बनता है, फीमेल गैमीटोफाइट, राइट। फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर क्या होता है, एग इज प्रेजेंट, ठीक है, एग प्रेजेंट होगा, और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी, आगे करते हैं हम। ओव्यूल की कंप्लीट स्ट्रक्चर ही करवाऊंगी मैं आपको। सो फिर एग प्रेजेंट होगा। तो जो स्टेमन्स हैं, ठीक है, स्टेमन्स के एंथर हैं, एंथर में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन, पोलन जो ग्रेन है, यहाँ लिख देती हूँ मैं एंथर, एंथर के अंदर क्या बनने हैं, पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या है, मेल गेमीटोफाइट है, गेमीटोफाइट जो कि गेमीट बनाएगा, है ना। ये गेमीट नहीं है पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमीटोफाइट। सो मेल गेमीटोफाइट में पोलन ग्रेन्स में मेल न्यूक्लियाई बनने हैं जब मेल गेमीट बनने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर आगे फिर मेल गेमीट बनेंगे, ठीक, राइट। एंथर से पोलन ग्रेन बनने हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, हैप्लॉइड होंगे पोलन ग्रेन। फिर मेल गेमीट इसके अंदर बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। जब हम कर रहे थे प्रीवियस चैप्टर्स लाइक ब्रायोस टेरिडो, तब मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में जब मेल गेमीट्स बनते हैं तो माइटोसिस के थ्रू बनेंगे, आगे जाके बताऊंगी, है ना। यू कैन सी दिस, माइटोसिस के थ्रू मेल गैमीट बन रहे हैं, है ना। मियोसिस तो स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पोलन ग्रेन्स बने, स्पोर्स बने, है ना, तब होगी थी मियोसिस तो, राइट। तो यहाँ पे फीमेल गैमीट में भी गैमीटोफाइट बनता है जब ये ओव्यूल से, है ना, तब मियोसिस हो जाती है। 12th वाले चैप्टर में आप और इलेबोरेटेड वे से देखोगे, पूरा चैप्टर ही है इस पे। मियोसिस हो जाएगी, राइट, फीमेल गैमीटोफाइट बनेगा, ठीक है, इसके अंदर एग प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइट। तो मतलब आगे जो भी डिवीजन होनी है वो क्या होगी, माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस ही होगी उसमें, ठीक। सो मियोसिस ऑलरेडी हो चुकी होती है, माइटोसिस के थ्रू ही गैमीट्स बनते हैं यहाँ, ओके। सो वही पार्ट है जो मैं आपको बता के हटी हूँ आगे। जो फीमेल गैमीटोफाइट है, फीमेल गैमीटोफाइट दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक, ठीक है।
फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक बोल देते हैं। एंड हाईली रिड्यूस्ड है ये, हाईली रिड्यूस्ड है, बहुत स्मॉल है, कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका नहीं है। जो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है, राइट, फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय मियोसिस, मींस एम्ब्रियो सैक जो फीमेल गैमेटोफाइट बनी है वो मियोसिस के थ्रू बनी है ना, मैंने ऊपर भी आपको बता के हटी हूँ। सो मियोसिस बाय, पहले मियोसिस होगी फिर एम्ब्रियो सैक से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। So each of the cells of embryo sac is haploid. So जो embryo sac है उसके सारे cells तो क्या होते हैं, haploid होते हैं। हाँ, अभी जो embryo sac है ना, मैं पूरा व्यू ही बना रही हूँ इंसर्ट, क्योंकि आपके 12th के भी काम आएगा। फिर embryo sac करते हैं। ये है ओव्यूल, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है ना, उसकी स्ट्रक्चर है ये। दिस इज द ओव्यूल, ठीक है। ये उसका स्टॉक हो गया, फनिकुलम, एंड ये उसकी इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, जो कवरिंग्स होती हैं, और इसके अंदर होती है एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज द एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। सो these are the इंटेग्यूमेंट्स आउटर एंड इनर, ठीक है। दिस पोर्शन इज न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसेलस याद रखना। दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे 3 सेल्स प्रेजेंट है आगे, यहाँ पे 3 सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इन सभी सेल्स के अंदर एक एक न्यूक्लियस, ये सारा लिखा हुआ है, मैं यहीं पे बता रही हूँ आपको डायग्राम में, ठीक है, राइट। अब ये लार्ज देखो, 1 2 3 4 5 6 सेल तो ये हो गए, एक ये वाला लार्ज सेल हो गया, 7 सेल्स हो गए। ये वाला लार्ज सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस पड़े हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। इसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जिन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। बाद में ये फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे, पोलर न्यूक्लियाई है ये, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई है, बाद में फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा, इनसे एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा डिप्लॉइड, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 3 सेल्स पड़े हैं, तीनों सेल को इकट्ठों को एग प्रेटस बोलते हैं। सेंटर वाला है जो एग है, साइड्स वाले 2 जो हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, ठीक है। ये सारा क्या हो गया, एग अपरेटस, एग अपरेटस, ठीक है। ये 3 दिस साइड पड़े हैं जो, दीज आर एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, राइट, एंटीपोडल सेल्स, राइट, ये हो गया। अब जो ओव्यूल है ना, जिस तरफ उसका ये माउथ ओपन है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, माउथ को, ठीक है, जब माइक्रोपाइलर एंड ओव्यूल का, ठीक है। ये तो हो गया माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, एंड ये ओव्यूल का एंड हो गया जो माइक्रोपाइलर एंड। सो अपने याद रखना है, जो एग अपरेटस है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होगा, एंड जो एंटीपोडल सेल है अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होगी। यहाँ पे इसका माउथ ओपन नहीं है, जहाँ पे माइक्रोपाइल नहीं है। इस एंड को बोलते हैं कलाजल एंड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कलाजा और द कलाजल एंड। कलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, कलाजा और कलाजल एंड, ठीक है। कई बार चलाजा भी बोल देते हैं कई लोग इसे। सो कलाजा और द चलाजा, चलाजल एंड और द कलाजल एंड, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, ओके, ठीक। सो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, एग अपरेटस, एग एंड सिनर्जिड्स, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स।
अभी क्या होगा ये देखो, फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। ये ओवरी थी। पोलन ग्रेन आपको पता है पॉलिनेशन होगी। पोलन ग्रेन मेल पार्ट से यहाँ पे आके फॉल कर जाएंगे, फॉल करके ग्रो करेंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे। उसमें दो मेल गैमीट जो होते हैं अंदर आ जाने हैं, ठीक है, पोलन ट्यूब के थ्रू आ जाएंगे। और यहाँ पे अपना पड़ा हुआ है ओव्यूल, ये है अपना ओव्यूल। तो ठीक है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक है। तो ये पोलन ट्यूब वैसे करती हुई यहाँ पे चली जाएगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर चली जाएगी। एम्ब्रियो सैक के अंदर इसने अपने दोनों मेल गैमीट है जो एम्ब्रियो सैक के अंदर डाल दिए, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर दोनों मेल गैमीट आ गए। अब ये दो मेल गैमीट क्या करेंगे, जो वन मेल गैमीट है वो तो एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, दूसरा मेल गैमीट है जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ या पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। मैं व्हाइट बोर्ड ले रही हूँ, एक मिनट। ठीक, सो जो वन एग सेल है, राइट, सो जो एग है, एग के साथ वन मेल गैमीट फर्टिलाइज कर जाएगा। एग प्लस वन मेल न्यूक्लियाई दो थे ना मेल न्यूक्लियाई, एग प्लस वन मेल न्यूक्लियाई फर्टिलाइज्ड टू फॉर्म, क्या बनाएंगे ये, फर्टिलाइज टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बना देना है इसमें, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे जाइगोट बन जाना है। फिर जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई है वो पोलर बॉडी के साथ या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। मेल गैमीट फ्यूज करके क्या बनाएगा वो, ठीक है, एंडोस्पर्म बना देंगे। एंडोस्पर्म से भी पहले हम लिख सकते हैं उसने क्या बनाया, एंडोस्पर्म मदर सेल बना दी है, ठीक है, राइट। तो पोलर न्यूक्लियाई पहले फ्यूज होके क्या कर देते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है। देन क्या करेगा, जो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई है वो क्या करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा, न्यूक्लियस जिसे पीईएम बोल सकते हैं, पीईएम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा। फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये आगे डेवलप होके इसने क्या बना देना है, ये आगे डेवलप होके एंडोस्पर्म बना देगी, ठीक है। पीएम से आगे फिर क्या बन जाना है, एंडोस्पर्म इसकी डिवीजन होगी, जैसे जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बन जाएगा ना, डिवीजन होके जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बन जाएगा, राइट। तो एंड पीईएम से एंडोस्पर्म बन जाता है। अब देखो आप यहाँ पे जो एग है, एग की प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है, 1n लिखते हैं, मेल न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड है, सो 1n फर्टिलाइज होके क्या बन गया, 2n बन गया। जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड। तो इससे फिर इसकी माइटोटिक डिवीजन होगी, जाइगोट में माइटोसिस होगी, तो क्या बन जाएगा, मैनी सेल्ड एम्ब्रियो,
बट उसका भी हर सेल क्या रहेगा, डिप्लॉयड ही होगा। ओके, तो उसका हर सेल भी डिप्लॉयड होगा। फिर आ जाओ आप सेकेंडरी न्यूक्लियस में। अगर हम पोलर बॉडी भी लेते हैं तो उसमें करते हैं हम 1n 1n, या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस को 2n लिख लें। अगर पोलर बॉडी लिखते तो 1n 1n लिख लेते। एंड जो वन मेल न्यूक्लियाई है वो क्या है, 1n। ये फ्यूज होके जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे वो कितनी n होगी, 3n, मीन्स ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड, ये था डिप्लॉइड। ठीक है, इसमें ट्रिप्लॉइड लाइक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाना है। फिर इसमें माइटोसिस होगी, इस न्यूक्लियस में, इस सेल में माइटोसिस होके 3n एंडोस्पर्म बन जाएगी। 3n एंडोस्पर्म बन जाएगी। जो एंडोस्पर्म है ना, ठीक है, सो अब सीड में क्या एम्ब्रियो भी प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है। ये ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक भी बना ना, ये सारा प्रोसेस है जाइगोट के एम्ब्रियो सेक में ही हुआ ना। ठीक है, एम्ब्रियो सेक में ही हुआ ना। तो ये ओव्यूल से ही सीड बनना है आगे जाके। तो ये सारा कुछ एम्ब्रियो सेक में, मतलब सीड में ही प्रेजेंट होगा ना। ठीक है, सीड में जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो ने आगे फिर नया प्लांट बना देना जर्मिनेट होके। जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म क्या करती है, ठीक है, डेवलपिंग सीड। अभी फर्टिलाइजेशन हुई है, सीड ने भी बड़ा होना है। एम्ब्रियो, ये ओव्यूल डेवलप होके अभी सीड बनेगा। जब ओव्यूल से सीड डेवलप हो रहा होता है, ओव्यूल तो बहुत छोटा होता है ना, फिर सीड डेवलप होता है उससे। तो जो एंडोस्पर्म है एक्सक्यूज मी वो, मैम, यस मैम इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? हाँ, या ठीक है, ओके, थैंक यू। राइट। तो क्या है, जो सीड जब डेवलप होके, सॉरी ओव्यूल डेवलप होके सीड बन रहा है ना, सीड बन रहा है, देन क्या होगा, देन क्या होगा, तो हम काम पे थे एक्चुअली, बीच में रवनीत ने बोला ना, तो मैं कहाँ पे आपको करवा रही थी। हाँ, ये सारी स्ट्रक्चर मीन्स सीड में ही होंगी। हाँ, एंडोस्पर्म की बात कर रहे थे एक्चुअली हम। ठीक है, जब ओव्यूल डेवलप होके सीड में चेंज होता है तो एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाती है, राइट। जो एंडोस्पर्म में डेवलपिंग डेवलपिंग सीड्स के लिए क्या होगा, फूड होगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग सीड। ठीक है, डेवलपिंग सीड को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए ये क्या है, फूड है। ठीक, राइट। तो एम्ब्रियो से आगे नया प्लांट बनना है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है। अभी और बात करते हैं हम, जो फर्स्ट प्रोसेस था 1n 2n बन गया था, राइट। सो यहाँ पे दो न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, है ना। एंड दिस फर्टिलाइजेशन मेन पर्पस होता है रिप्रोडक्शन में। सो दिस इज कॉल्ड सिनगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुई है दैट इज कॉल्ड द सिनगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। जो फर्स्ट प्रोसेस है ये क्या है, ट्रू फर्टिलाइजेशन और द सिनगैमी। ठीक है, ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन और द सिनगैमी। ठीक, जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरा स्टेप हमने किया क्योंकि तीन न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। अब क्या है, सिनगैमी जो फर्स्ट वाला फ्यूजन थी, प्लस ट्रिपल फ्यूजन, प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों मिलके क्या हो गए, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। दोनों प्रोसेसेस को मिला के हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक टाइम फर्टिलाइजेशन हुई, सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन हुई। So total process is called double fertilization, and double fertilization occurs in angiosperms. This is the characteristic feature of
एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सो डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? एंजियोस्पर्म्स में। ओके, यहाँ तक ठीक है? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? ये कॉपी कर लो, इवन या स्क्रीनशॉट ले लो। डन, यहाँ तक ठीक है? तो अभी आप क्या करो, जो आपके नोट्स हैं, मैं अपने नोट्स भी ओपन कर देती हूँ, किसी के पास अभी नहीं है तो यहाँ से रीड करो। ये सारा प्रोसेस यही लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। और इन पॉइंट्स में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है, यू शुड आस्क मी। यहाँ से आप खुद रीड कर लो। अभी मैं रीडिंग नहीं करूंगी क्योंकि सारा समझा दिया मैंने, ठीक है। जहाँ पे प्रॉब्लम है, यू शुड आस्क मी।